वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी अलाइड मेंस हिमाचल का जो एग्ज़ाम है उसमें लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे 2019 के, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी, एंड सेकंड वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये इंडिया में बनाए जाते हैं। दीज आर द एरियाज, ये जोग्राफिकल एरियाज होते हैं विद इन अ कंट्री जिनके पास बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंजेस होते हैं। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंडिया में जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये इंडिया में 2000 सन 2000 में, मतलब 2000 में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और पार्लियामेंट में ये इसे एक एक्ट के थ्रू, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो था, ये पार्लियामेंट में 2005 में इसे जो है पास कर लिया गया था संसद के द्वारा। और तब से जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे डेवलप हुए हैं। अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में कहाँ कहाँ पे, तो बहुत सारे जहाँ पे हमारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि कोचिन पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, ऑल्सो जैसे मुंबई है, कोलकाता है, तो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। इसमें ये जो एरियाज़ हैं इन्हें डेजिग्नेट किया जाता है स्पेशली, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। किस लिए? इसमें स्पेशल इकोनॉमिक लॉज लाए जाते हैं विद इन अ कंट्री, ताकि वहाँ पे ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, वहाँ पे व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट निवेश को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ऑल्सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक जो है ग्रोथ के लिए, विकास के लिए यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। ये दे ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स टू बिजनेस, तो ये बहुत सारे जो है इंसेंटिव बिजनेस को प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल्सो दे क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2019 एचपी अलाइड सर्विस का जो एग्जाम था उसमें मेंस में पूछा गया था। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, सो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट करने का काम करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का काम करता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दे आर प्राइमरली एम्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग बिजनेसेस, तो ये बहुत सारे बिजनेसेस को प्रमोट करता है, उसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है। ऑल्सो ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को भी प्रमोट करता है। यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स किए जाते हैं रॉ मटेरियल के, एंड रॉ मटेरियल आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनको ग्लोबली यहाँ पे एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दिया जाता है। इंडिया में जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है ताकि यहाँ पे बहुत सारा आयात और निर्यात हो सके। ऑल्सो ये सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो इनका एसईजेड का हमारे लिए क्या फ़ायदा है? एसईजेड का हमारे लिए ये भी फ़ायदा है कि इससे बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन होती है। यहाँ पे बहुत सारे रोजगारों का भी यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। एसईजेड जो है ये हमारे लिए लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, रोजगार के हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। ऑल्सो ये इससे बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हब लगाया जाता है फॉर विनिर्माण का, कोई यहाँ पे एक उद्योग लगाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको इसमें काम मिल सकता है, जैसे कि आईटी में या फिर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज में। दिस नॉट ओनली हेल्प्स इन दी रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बट ऑल्सो it enhances the skill development and also better wages for the workers। तो जैसे जैसे एसईजेड एरियाज को हम इंक्रीज करते जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे हम डेवलप करते हैं, तो उसके साथ साथ में हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, उसको हम इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है एचपी अलाइड सर्विस का, जिसमें मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया में यही बात की जाती है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, यहाँ पे बेरोजगारी की जो दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है, बहुत ज़्यादा कम होती जाएगी। और हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रोग्राम चला रखा है इंडिया में, जो जिसमें हम कौशल विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अच्छी एक जो है तनख्वाह मिल सके, उनको एक अच्छा जो है वेजेस मिल सके पर डे के हिसाब से। ऑल्सो एसईजेड के कारण जो है भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आके यहाँ पे निवेश करती हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है दैट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एसईजेड, क्योंकि यहाँ पे एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है फॉर द ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्सो
यहाँ पे लिबरल पॉलिसीज रखी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन कंपनीज हैं इंडिया में आके निवेश करें। और यहाँ पे कई बार टैक्स की भी छूट दी जाती है, टैक्स एजम्पशंस भी दिए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज को, ताकि यहाँ पे आके बहुत से ज़्यादा वो उद्यम कर सकें, उद्योग लगा सकें, ताकि इंडिया का जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। ऑल्सो इंडिया की जीडीपी के ऊपर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इससे बहुत सारे जो टैरिफ लगे होते हैं अदर कंट्रीज के ऊपर उनको भी रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं SEZ में बहुत कम रखी जाती है, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ों को यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। ऑल्सो ये एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इसे एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया जाता ताकि यहाँ पे विदेशी जो ज़्यादातर कंपनियां हैं यहाँ पे आके निवेश कर सकें। ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। ऑल्सो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे आधारभूत ढांचे को भी बढ़ाती हैं और हमारे लिए ये एक विकास का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक ऊंचाइयों पे लेके जाता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको। ऑल्सो ये हमारी कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी। तो SEZ जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं, ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं किस लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने में। और जो हमारे लेस डेवलप रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री लगाई जाती है और वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसे इनकरेज किया जाता है। जहाँ पे नेग्लेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे बहुत कम विकास हुआ है, तो उन एरियाज में ये इंडस्ट्रीज को लगाया जाता ताकि वहाँ के लोगों का विकास हो, उस एरिया का विकास हो, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार के साधन बहुत सारे दिए जाएं। दे सर्व एज अ हब फॉर दी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये इंडस्ट्री बनाते हैं, IT के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, ऑल्सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगाई जाती है जस्ट फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्सो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से तरीके से जो है इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, डिफरेंट टाइप के नए नवाचार के साधन आते हैं, तो उसके कारण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे कि हमारे पास जो सड़कें हैं, हमारे पास जो पावर है, ऊर्जा के साधन है, ऑल्सो वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारे चेंजेस दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में दो कंट्रीज के बीच में बायलेटरली, मल्टीलेटरली यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, विकास होता है इसका। नेक्स्ट, टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं और सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे कुछ एक जो बिजनेस है उनको सेवरल टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इनको शुरू से ही टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी इन्होंने सेटअप ही किया है, तो ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि इनको पहले अपने खर्चों को भी देखना पड़ेगा। ऑल्सो इनको कुछ एक पीरियड के लिए ये टैक्स एजम्पशन दिया जाता है, इनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ भी बिल्कुल पहले नील की जाती हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाता, इनको इंसेंटिव्स दिया जाता है उल्टा, ताकि ये उद्योग को यहाँ पे डेवलप करें। ऑल्सो सिंप्लीफिकेशन की जाती है, यहाँ पे कोई रेड टेप या फिर फास्ट ट्रैक अप्रूवल किए जाते हैं। रेड टेप का मतलब क्या है कि कई बार कुछ एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है कुछ एक कंपनीज को अपनी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। ऑल्सो कई बार इनको लैंड एक्विजिशन में भी, भूमि अधिग्रहण में भी कई बार बहुत समय लगता है, जिसके कारण इनका काम रुक जाता है। और जब ये ऐसे स्ट्रिक्ट और क्या कह सकते हैं ऐसे कि पॉलिटिकल इश्यूज को या एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल जब इनके सामने आते हैं तो कई बार वो इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि लैंड एक्विजिशन ईजी कर दिया है, दैट इज सिंप्लीफाइड रेगुलेशन। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑल्सो लाइसेंसेस भी होती हैं, तो ये सब चीज़ें को जो है ईजी कर दिया गवर्नमेंट ने, ताकि इसके ऊपर जो रेड टेप है उसे रिमूव किया जा सके। यहाँ पे फास्ट ट्रैक अप्रूवल किए जाते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दिया जाता है, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है अपनी कंपनी को सेटअप कर सके और उन्हें ऑपरेट कर सके SEZ एरिया में। नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं। इसमें हम एनकरेज करते हैं इनोवेशन को, नवाचार या फिर न्यू इन्वेंशंस को हम यहाँ पे इनकरेज करते हैं, ताकि नई से नई टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो सके। ऑल्सो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। नाउ वी विल कम टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये क्या होता है? इनोवेटिव का मतलब है कि आपको नई इनोवेशंस करनी है, नई इन्वेंशंस करनी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई
प्रोसेस, ऐसा कोई डिवाइस जिसको बनाने के लिए कुछ एक प्रोसेस लगता है, तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ एक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, हम ट्राई ये करेंगे उन प्रोडक्ट्स को बनाया कैसे जाता है, तो उसकी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेंगे, उसका मेथड हम सीख लेंगे। चाहे फॉर एग्जांपल हमें कोई वैक्सीन बनानी है, तो उस वैक्सीन का जो है हम उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लेंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है, कौन से मेथड से उन वैक्सीन को बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। और the presence of multinational corporation and global partnership within the SEZ encourages transfer of advanced technologies, innovations to इंडिया, और इससे हम इनोवेशन इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन होगा हमारी इंडस्ट्रीज का, आधुनिक हो जाएंगी हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे उद्योग। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल बेस ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो प्रौद्योगिकी है उसको ये विकास के लिए बहुत काम करता है, और ये हमारे डायरेक्ट इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। इससे बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है। कुछ एक बड़ी इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ में कुछ एक छोटी इंडस्ट्रीज भी और सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर्स जो है वो बनते जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे नेटवर्क को सप्लाई मिलता है, सर्विसेज मिलती हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एक एडिशनल जो है ग्रोथ का कारण बनता है। ऑल्सो जब भी ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, SEZ और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को जब यहाँ पे लगाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए, तो उससे यहाँ पे एक क्षेत्रीय विकास भी होता है, रीजनल डेवलपमेंट भी होती है। इट कैन हेल्प रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, जो कुछ क्षेत्रीय लोगों में या कुछ एक क्षेत्रों में जो है वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड कुछ एक नई इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, कुछ एक क्षेत्रों का विकास होता है, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है, ऑल्सो इन एरियाज को डेवलप करने की बात की जाती है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे तेल हमारा निकाला जाता है इंडिया में, बॉम्बे हाई में से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल को, बट उसकी जो रिफाइनरीज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जाती है, जैसे कि पानीपत में है, मथुरा में है, और क्या कहते हैं उसका नाम है दैट इज बठिंडा में भी रिफाइनरी है। तो इन सब एरियाज में रिफाइनरी इसलिए बनाई जाती है ताकि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सबका, ताकि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वहीं पे ही लोगों को काम ना मिले, उसके अलावा पूरे कंट्री में जहाँ भी रिफाइनरीज है वहाँ के नियर बाई एरियाज जो है वहाँ पे क्षेत्रीय लोग जो हैं उसमें लोकल लोग जो है वहाँ पे काम कर सके। ऑल्सो ये अर्बन रूरल डिवाइड को दूर करने की कोशिश करता है। शहरी और ग्रामीण जो लोगों के बीच में एक टाइप से डिवीज़न है, एक विभाजन है कि वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो कम डेवलप्ड हैं, उनके पास ज़्यादा रोजगार है, उनके पास रोजगार की कमी है, तो इस डिवीज़न को भी ये काम करता है। नेक्स्ट, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू आर GDP। सिंपल सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री जब इंडिया में लगेगी तो ये हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट को तो इंक्रीज करता है, और साथ साथ में एक्सपोर्ट्स को भी और सर्विसेज को भी ये यहाँ पे इंक्रीज करता है। ऑल्सो IT सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के इंक्रीज होने से ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है, हमारी ये GDP को भी, सकल घरेलू उत्पाद को भी बढ़ाता है। नाउ वी विल कम टू कंक्लूजन। हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया, ओवरऑल यहाँ पे 10 पॉइंट्स थे। तो कंक्लूजन की, निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो SEZ जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल यहाँ पे अदा करते हैं, और ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट, निवेश को भी आकर्षित करते हैं, इससे बहुत सारी जो रोजगार के साधन है वो यहाँ पे मुहैया करवाता है। ऑल्सो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ मिलती है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन का एक इशू है। ऑल्सो कई बार अनइक्वल रीजनल बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ रीजन्स में टैक्स एग्जम्पशंस मिलती हैं, जैसे गुजरात में कोई इंडस्ट्री लगी तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन ईजी हो जाता है, बट अगर वही इंडस्ट्री अगर आपको पंजाब में लगानी तो वो उसमें कुछ एक इशूज़ आते हैं, कई बार पॉलिटिकली, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स इसमें आते हैं। ऑल्सो कई बार कुछ एक चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है इससे हमारे SEZ के ऊपर। सो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब हर्डल्स को दूर करने के हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, और इसके कुछ एक फ़ायदे भी हैं और कुछ इसके आपने देखे नुकसान भी हैं। कुछ एक कंपनीज जो हैं उनको कुछ एक हर्डल्स का भी सामना करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, पॉलिटिकल हैं। सो कई बार रीजनल भी होते हैं, कुछ एक लोग जो होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो ये जो ओवरऑल टॉपिक था SEZ का, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, HP अलाइड सर्विस मेंस का, ऐसे और कंटेंट के लिए, ऐसे और नए सब्जेक्ट्स के लिए और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम थॉरोली इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।